जब तक किसी भी देश की अपनी भाषा आजाद है तब तक वो राष्ट्र आजाद है। ये बात हमने किसी किताब में पढ़ा था। मुझे किताब का नाम नहीं याद आ रहा है, इसके लिए माफी चाहूंगा। आज मैं ये ऐसी बातें क्यों कर रहा हूं, शायद आप लोग समझ गए होंगे, और अगर नहीं समझे तो आपको बता देता हूं कि आज हिंदी दिवस है, मतलब हमारे हिंदी का दिन है। वैसे हम बिहारियों के लिए तो रोज का दिन ही हिंदी के लिए होता है, लेकिन आज विशेष दिन है, तो हम भी इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर हम क्यों हिंदी दिवस मनाते हैं, कब से हिंदी दिवस मनाया जाता है और हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई। वीडियो शुरू करने से पहले अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। हर साल 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। शायद हमारा ये एक तरीका हो सकता है हिंदी को सम्मान देने का। बहुत सारे लोग हैं जो हिंदी को माँ हिंदी बोलकर संबोधित करते हैं। हिंदी के लिए उनकी अपनी भावना है। हम भारत को भी तो भारत माँ सिर्फ अपनी भावना के चलते ही बोलते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हिंदी दिवस हम कब से और क्यों मनाते हैं। 14 सितंबर का ही वो दिन था जब हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था। संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार भारत की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। ध्यान दीजिएगा, मैं सिर्फ राजभाषा और आधिकारिक भाषा बोल रहा हूं, राष्ट्रभाषा नहीं। अब आपको हिंदी के बारे में कुछ रोचक तथ्य बता देता हूं, उसके बाद इसकी उत्पत्ति पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि हिंदी पूरी दुनिया की तीसरी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है। वर्ल्ड लैंग्वेज डेटाबेस में बताया गया है कि पूरे विश्व में लगभग 61.5 करोड़ लोग हिंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। हिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि हिंदी भाषी क्षेत्र के बच्चे को हमेशा ये लगता है कि अगर इंग्लिश नहीं आया तो जिंदगी रुक जाएगी। अब हिंदी भाषी क्षेत्र के रहने वाले हर व्यक्ति को ये सोचना होगा कि जब हमारी हिंदी इतनी लोकप्रिय है तो आखिर हम इसे आज तक व्यावसायिक भाषा बना पाने में सफल क्यों नहीं हो पाए, जबकि हिंदी से बहुत छोटी छोटी भाषाएं व्यवसाय के मामले में हमसे ज्यादा समृद्ध हैं। हम आपको एक भाषाई सर्वेक्षण का आंकड़ा बता देते हैं, जिसमें हिंदी को पूरी दुनिया का सबसे बड़ी आबादी द्वारा बोले और समझे जाने वाली भाषा बताई गई है। इस सर्वेक्षण में कहा गया है कि पूरी दुनिया की 18% आबादी हिंदी समझती है। वहीं मैंड्रीन यानी कि चीन की भाषा पूरी दुनिया में 15.27% लोगों द्वारा समझी जाती है। इसके अलावा इंग्लिश को पूरे दुनिया के 13.85% लोग समझते हैं। यह सर्वेक्षण अमर उजाला में प्रकाशित भी किया गया था। वहीं दक्षिण के राज्यों में हिंदी सीखने वालों की तादाद लगातार बढ़ रही है। दक्षिण भारत में हर 5 वर्ष में हिंदी सीखने वालों की तादाद में लगभग 22% की दर से बढ़ोतरी हो रही है। अब आपको दक्षिण भारत में हिंदी के प्रचार और प्रसार के बारे में थोड़ा बहुत बता देते हैं। 1918 का वो दिन था जब महात्मा गांधी ने तमिलनाडु के चेन्नई में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की नींव रखी। बापू ने यह काम चेन्नई से शुरू किया था, जो उस समय मद्रास के नाम से जाना जाता था। आज के समय में यह प्रचार सभा तमिलनाडु भर में कई सीबीएसई स्कूल और कई शिक्षण संस्थान चलाता है, जहां बच्चों को हिंदी की शिक्षा दी जाती है। 1946 में महात्मा गांधी एक बार फिर उस प्रचार सभा के शिक्षण संस्थान में दीक्षांत समारोह को संबोधित करने गए थे। वहां उन्होंने हिंदी को हिंदुस्तानी भाषा बताया था। ये तो बापू का करिश्मा था कि उस समय तमिलनाडु में हिंदी का इतना बड़ा विरोध नहीं हुआ। लेकिन बाद में जब 1960 के दशक में केंद्र सरकार ने हिंदी को तमिलनाडु के स्कूल में पढ़ाए जाने के लिए इसे तमिलनाडु की दूसरी भाषा बनाया, तब तमिलनाडु आग की तरह जल उठा। इसमें तमिलनाडु की राजनीतिक पार्टियां, खासकर डीएमके ने विरोध प्रदर्शन किया। इन सब चीजों के कारण केंद्र सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। लेकिन 1980 आते आते निजी स्कूलों में हिंदी को दूसरी भाषा के तौर पर पढ़ाया जाने लगा। इसका एक प्रमुख कारण था, जब तमिलनाडु का युवा पढ़ लिख कर दिल्ली मुंबई में आता था तो उसे हिंदी ना आने के कारण काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। अभी भी तमिलनाडु के राजनीतिक दल हिंदी का विरोध करते हैं, लेकिन तमिल छात्र अब हिंदी के प्रति अपनी रुचि दिखा रहे हैं। वहीं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 1999 से ही हिंदी को दूसरी भाषा के रूप में छात्रों को पढ़ाया जाता है। सरकारी विद्यालयों में कक्षा 6वीं से ही छात्रों को हिंदी पढ़ाया जाता है। आपको एक आंकड़ा बता देते हैं, जिससे आपको हिंदी दिन प्रतिदिन मजबूत हो रही है इसका प्रमाण मिल जाएगा। साल 2001 की जनगणना के अनुसार 41.03% लोगों ने हिंदी को मातृभाषा बताया था, लेकिन 2011 की जनगणना में यह आंकड़ा बढ़कर 43.63% हो गया, जो हिंदी के लिहाज से काफी अच्छा माना जाता है। अब बात कर लेते हैं हिंदी के इतिहास की। हिंदी कब और कैसे आया। दुनिया में सबसे पुराना लिखित ग्रंथ जो आज भी मौजूद है
और उसकी मान्यता भी है, उसे ऋग्वेद माना जाता है। ऋग्वेद की भाषा वैदिक संस्कृत है। वैसे तो विश्व की सबसे पुरानी भाषा तमिल भाषा को ही माना जाता है, जो आज से 5000 साल पहले भी मौजूद। लेकिन जब अब हिंदी के संदर्भ में बात करते हैं तो शुरुआत संस्कृत से होती है। संस्कृत भाषा भी ईसा से 5000 साल पहले से बोली जाती है। संस्कृत को देव भाषा भी कहा जाता है। तमिल भाषा को भले ही सबसे पुराना भाषा होने का गौरव प्राप्त हो, लेकिन आज भी पूरे विश्व में ऐसे सैकड़ों बड़े विश्वविद्यालय हैं जो संस्कृत को ही सबसे पुरानी भाषा मानते हैं। अब शुरू करते हैं हिंदी का सफर। सबसे पहले आती है प्राचीन संस्कृत। प्राचीन संस्कृत से दो भाषाएं आई, लौकिक संस्कृत और पहली प्राकृत। आगे चलकर इन्हीं दोनों भाषाओं के मेल से दूसरी प्राकृत अथवा पाली भाषा बनी। इसी पाली भाषा में भगवान बुद्ध ने अपना उपदेश दिया था। आगे चलकर पाली भाषा से सौरसैनी, अर्धमगधी और मगधी नामक 3 भाषाएं अस्तित्व में आई। आगे चलकर सौरसैनी से नागर अपभ्रंश का निर्माण हुआ। बाद में नागर अपभ्रंश से धीरे धीरे पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी का स्वरूप आया। आगे चलकर यही पश्चिमी और पूर्वी हिंदी ने वर्तमान हिंदी के स्वरूप को धारण कर लिया। अब हमें उम्मीद है कि आपको हिंदी दिवस, हिंदी भाषा कैसे आई और हिंदी की लोकप्रियता समझ में आ गई होगी। बीच में ही आपको कहूंगा कि अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो जाते जाते शेयर जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं हिंदी के बारे में देश तथा विदेश के बड़े महापुरुष क्या सोचते थे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आधुनिक हिंदी के जनक कहे जाने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र से। उन्होंने अपने कविता में लिखा है कि निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटन नहिय के सूल। मतलब मातृभाषा की उन्नति बिना किसी भी समाज की तरक्की के संभव नहीं है तथा अपनी भाषा के ज्ञान के बिना मन की पीड़ा को दूर करना भी मुश्किल है। महात्मा गांधी हिंदी को हृदय की भाषा मानते थे। वे हिंदी को हिंदुस्तानी भाषा बोलते थे। जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था कि हिंदी आम बोलचाल की महाभाषा है। पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने कहा था कि हिंदी का प्रचार और विकास कोई रोक नहीं सकता है। अब जाते जाते बिहार से ताल्लुक रखने वाले हिंदी के बड़े कवियों का नाम बता देता हूँ। विद्यापति, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर, फणीश्वर नाथ रेणु, गोपाल सिंह नेपाली, राम वृक्ष बेनीपुरी तथा अन्य कई महान कवियों ने बिहार की धरा से हिंदी को सींचा है। अंत में हिंदी दिवस के अवसर पर आप सबको सुषमा स्वराज को याद दिलाना चाहूंगा। 2018 में विश्व हिंदी सम्मेलन में उन्होंने ऐलान किया था कि यूनाइटेड नेशन की तरफ से साप्ताहिक बुलेटिन शुरू होने जा रहा है। पहले 2 वर्ष तक इसे देखा जाएगा और अगर प्रतिक्रिया अच्छी होगी तो इसे दैनिक प्रसारण में बदला जाएगा। उन्होंने कहा था कि अब इसे कितना आगे बढ़ाना है ये हिंदी भाषी लोगों के हाथ में है। आगे उन्होंने कहा था कि हिंदी यूनाइटेड नेशन की आधिकारिक भाषा हो, इसके लिए 129 देशों का समर्थन जुटाना इतना मुश्किल नहीं है। उनका सपना था कि हिंदी यूनाइटेड नेशन की आधिकारिक भाषा हो। आज मैंने यूनाइटेड नेशन हिंदी के ट्विटर अकाउंट पर देखा तो आज 2 साल से अधिक का समय बीत जाने के बावजूद @UN इन हिंदी के मात्र 33,000 फॉलोअर्स हो सके हैं। आज हिंदी दिवस के मौके पर आप सबसे सिर्फ इतना चाहूंगा कि अपनी भाषा को यूनाइटेड नेशन तक पहुंचाने के लिए आप सोशल मीडिया से आवाज उठाएं। सरकार को सुषमा स्वराज का वो सपना याद दिलाएं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बाकी वीडियो को शेयर कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।